आप ठीक है, ट्विटर पे आप सवाल उठाते हैं, आप सोशल मीडिया पे सवाल पूछते हैं सरकार से, सही बात है। हर मुद्दे पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, संसद में भी पूछा और सब जगह पूछा सवाल। लेकिन जमीन पर भी आपको वो कार्यक्रम करने पड़ेंगे जिससे आपकी पार्टी, आपका कार्यकर्ता हमेशा एनर्जाइज रहे, वाइब्रेंट रहे। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को काम में लगाए रहती है, कुछ ना कुछ काम में लगाए रहती है, कुछ नहीं तो सम्मेलन ही करते रहो, व्यापारी सम्मेलन और बुद्धिजीवी सम्मेलन और ये सम्मेलन, कुछ ना कुछ काम में। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी लगातार लगाए रहते थे। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टियां राजनीतिक कार्यक्रम देती रहती हैं तो उनके अंदर जीवंतता बनी रहती है और उनके अंदर ताकत उनकी बढ़ती है। आम आदमी पार्टी की यही खूबी है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को किसी न किसी राजनीतिक कार्यक्रम में उलझाए रखती है। इसीलिए पंजाब में उसने जो है लगातार 2017 के बाद खेत मैदान नहीं छोड़ा और उसके बाद वो अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करती रही, तो जनाधार भी बढ़ा और आगे भी बढ़ी। रही बात, आपने जो सवाल पूछा कि लोकसभा चुनाव में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, निश्चित रूप से अभी तक वो दिल्ली की पार्टी थी और जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव में देखिए, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में राजनीतिक व्यवहार अलग होता है मतदाता का। मतदाता ये देखता है सरकार कौन बना पा रहा है, सरकार बनाने का दावेदार कौन है, उसके साथ लोग जाते हैं। जैसे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दावेदारी नहीं कर पाई तो लोग नहीं गए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही थी तो लोग उसके साथ गए, लेकिन लोकसभा के चुनाव में केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी तो लोग क्यों जाते उसके साथ? सामने विकल्प बीजेपी का मौजूद था। यही उसके साथ पंजाब में हुआ, यही यहाँ हुआ। वहां कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में सामने आ रही, विकल्प के रूप में थी, तो कांग्रेस को वोट दिया। तो इसलिए अब लेकिन जो अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और जो 2024 में कोई कोलिशन बनता है अगर विपक्षी दलों का और जिसमें आम आदमी पार्टी एक घटक होती है, तो आप देखिएगा लोकसभा चुनाव के परिणाम उसके हक में अच्छे आएंगे, क्योंकि तब वो सरकार बनाने या सरकार जो बनने वाली होगी उसकी हिस्सेदारी की दावेदार होगी। तो जब उसके हिस्सेदारी की दावेदार होगी अगर, तो लोग दिल्ली हो या पंजाब हो, लोग उसकी तरफ एक विकल्प के रूप में उसको देख सकते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए अभी संभावनाएं बेहतर है, क्योंकि पंजाब में जो सफलता मिली है उससे जो उसकी राजनीतिक हैसियत बढ़ी है राष्ट्रीय स्तर पर, उसका फायदा उसको मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पे बोली कि आम आदमी पार्टी को फायदा जरूर मिल सकता है, खासकर पंजाब में बम्पर जीत हासिल करने के बाद। संजय जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि साल 2014 से अब तक जो भी चुनाव हुए इसमें कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता गया है, तो कांग्रेस की जो अंदरूनी कला है, क्या वही वजह बनती है कि दूसरे दल इस तरह से प्रहार करते हैं कि वजूद खत्म हो जाता है कांग्रेस का? राज्य दर राज्य हम देख रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन खराब होता जा रहा है। नहीं, जैसे किसी एक पार्टी की जीत की कोई एक वजह नहीं होती है। बार बार इस बात की चर्चा हो रही है यूपी में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत की कारण क्या है? कई कारण है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि, सरकार का कामकाज, लाभार्थी, महिला वोटर, तमाम तरह की चीजों की चर्चा होती है। उसी तरह से जब पार्टी की हार होती है, और जिस बात का आप जिक्र कर रही है, जो सवाल आपने पूछा कि कांग्रेस 2014 में लोकसभा का चुनाव हारती है और उसके बाद वो लगातार कई चुनाव हारी है। बीच में कुछ अच्छे दिन आए कांग्रेस के, जब उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव जीता, लेकिन इसके अगर इन 3 चुनावों को छोड़ दे तो लगातार कांग्रेस चुनाव हार रही है। तो सिर्फ अंदरूनी कलह नहीं है, चुनाव हारने के बाद अंदरूनी कलह होती है। कुछ राज्य में अपवाद है, पंजाब में हमने देखा। लेकिन संजय जी, जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ का आपने जिक्र किया, वहां पर भी तो फूट की खबरें आती ही रहती हैं अंदरूनी कलह की। मैं बता रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अब ये एक नई शुरुआत हो गई है कांग्रेस में कि आप सरकार में हैं तो भी अंदरूनी कलह है, सरकार के बाहर हैं तब भी पार्टी में जब झगड़ा है। आपने ठीक कहा, राजस्थान का जिक्र कर लें, मध्य प्रदेश में जो हुआ वो सब हमारे सामने है, छत्तीसगढ़ में चलता रहता है, उसके बाद पंजाब में जो कुछ हुआ हमने देखा और उसका नतीजा भी देखा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब में जो कितनी बुरी हार हुई है वो सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि पार्टी के अंदर में अंदरूनी कलह थी। जनाधार खिसक गया था, सरकार के कामकाज को लोगों ने पसंद नहीं किया। ये जरूर है कि अगर अंदरूनी कलह नहीं होती, पार्टी एकजुट होती, और पार्टी एकजुट शायद अमरिंदर सिंह के जमाने से होती, मतलब अमरिंदर सिंह भी बाहर नहीं गए होते, तो शायद कुछ नतीजा अलग हो सकता था। अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ के जाने के बाद अगर चन्नी सिद्धू एक साथ चुनाव लड़ रहे होते तो मुझे लगता है कि पार्टी की हार फिर भी होती, क्योंकि इतनी बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की हुई, लेकिन शायद इतनी बुरी हार नहीं होती। तो ये जरूर है कि अंदरूनी कलह पार्टी के अंदर एक बड़ी वजह बन रही है, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है पार्टी के चुनाव हारने का, और कई कारण है।